प्रयागराज में जारी यूपी पीएससी छात्रों के प्रदर्शन पर उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस सभी विपक्षी दलों ने एक साथ मिलकर योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया, माहौल योगी बनाम प्रतियोगी का हो गया। बीएसपी प्रमुख मायावती ने लिखा, छात्रों के प्रति सरकार का रवैया क्रूर है, और कांग्रेस ने पोस्ट में योगी सरकार पर छात्रों की आवाज दबाने के प्रयास का आरोप लगा दिया है। तो चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या फिर बहुजन समाज पार्टी, सबके निशाने पर योगी सरकार आ गई है। छात्रों का यह प्रदर्शन और इसी को मुद्दा बनाकर जो अन्य दल है वो निशाना योगी सरकार पर साध रहे हैं। अखिलेश तो लिख रहे हैं योगी बनाम प्रतियोगी, ये माहौल उत्तर प्रदेश में हो गया है। हालांकि आपको बता दें, इससे पहले बीजेपी की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा था कि छात्रों का यह प्रदर्शन जो है वो राजनीति से प्रेरित है, छात्रों को बरगलाने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है। सीधे सीधे बीजेपी की तरफ से ये आरोप भी लगाए गए। लेकिन अब सिर्फ अखिलेश की पार्टी समाजवादी पार्टी ही नहीं, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस से लेकर बीएसपी, मायावती की पार्टी तक सामने आ गए और निशाने पर योगी सरकार को ले रहे हैं, उसके बाद चौतरफा घिरती हुई सियासी तौर पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार नजर आ रही है। यूपी पीएससी की तरफ से यह फैसला लिया गया, जो परीक्षा है उसे एक की जगह 2 दिन कराने, एक पाली की जगह 2 शिफ्ट में कराने की बात जो सामने आई फैसले के तौर पर यूपी पीसीएस के, उसी के बाद ये मामला गर्माता हुआ। यूपी पीएससी के इस फैसले के बाद छात्र सड़क पर बैठ गए हैं, लगातार विरोध कर रहे हैं और वो ये मांग कर रहे हैं कि यूपी पीएससी को ये फैसला वापस लेना चाहिए। इस बीच सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी वीरेश पांडे ने बात किया उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से छात्रों के इस प्रदर्शन को लेकर। वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। प्रतियोगी छात्र संघर्षरत हैं, सड़कों पर हमारे साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी हैं, क्या कहेंगे? सभी छात्र हमारे परिवार का हिस्सा है, हमारे अपने हैं, और जहां तक सरकार का विषय है, सरकार पूरी संवेदनशील है, और मैं छात्रों से भी अपील करूंगा कि वो संयम रखें, धैर्य रखें, और सरकार से मैं अपेक्षा है मेरी कि कोई ना कोई इसमें समाधान सरकार निश्चित रूप से निकालेगी। सरकार की भावना भी छात्रों के साथ है, और मैं कांग्रेस के और विपक्ष के लोगों से, सबसे, समाजवादी पार्टी से निवेदन करता हूं कि इस प्रकार की राजनीति करके उपचुनाव लड़ने की जो उनकी संभावनाएं हैं, जो संभावनाएं तलाश रहे हैं, ये छात्र भी उन सब चीज़ों को, हमारे बच्चे भी उन सब विषयों को समझेंगे और इस प्रकार के राजनीतिक या किसी प्रकार के बहकावे में नहीं आएंगे, और हमारी सरकार और हम सब लोग अपने परिवार के बच्चों के साथ हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया एक्स कर रहे हैं, कांग्रेस बोल रही है, बसपा बोल रही है कि सरकार क्यों छात्रों के साथ अन्याय कर रही है। तो आखिर क्या आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं साजिश, षड्यंत्र, कहीं ना कहीं कोई राजनीति इसमें हो रही है? हाँ, निश्चित रूप से जो इस प्रकार एक समय है, चुनाव का समय है, और जिस प्रकार से विपक्षी दलों के, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी की गतिविधि जो परिलक्षित हो रही हैं, उसके आधार पर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि वो लोग छात्रों को भड़काने का काम कर रहे हैं। और क्या अपील है? मैं सभी छात्रों से, जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, हमारे बच्चे, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो हमारे बच्चे हैं, और हमारी सरकार और हमारी पार्टी हमेशा उनके साथ खड़ी है, और मुझे पूरी आशा है कि उनके जो विषय हैं उनका सरकार समाधान करेगी। समाधान निकलेगा। भूपेंद्र चौधरी एक अभिभावक की भूमिका में साफ अपील करते हुए कि जो छात्र हैं वो संघर्ष छोड़ें, बातों को समझें, और समाजवादी, कांग्रेस और बसपा या दूसरी पार्टियां राजनीति न करें। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रवक्ता उदयवीर सिंह सामने आए हैं, कह रहे हैं पार्टी छात्रों के साथ खड़ी है। अहंकारी योगी सरकार छात्रों पर लाठियां चला रही है, अपने नकारेपन को छिपाने वाली सरकार दूसरी पार्टियों पर आरोप लगा रही है। सुनिए। उदयवीर जी, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जो प्रतियोगी छात्र हो हल्ला हंगामा कर रहे हैं वो आपके इशारे पे कर रहे हैं, आप साजिश और षड्यंत्र कर रहे हैं। प्रतियोगी छात्र कंपटीशन की तैयारी करने वाले जागरूक नौजवान हैं। इस देश की आधी ब्यूरोक्रेसी जो है वो उन्हीं छात्रों के बीच से है
ऐसी बातें उनको बारे में कहना तो उन छात्रों का अपमान है। समाजवादी पार्टी ने थोड़े कहा है सरकार से कि एक एग्ज़ाम को 4 बार में कराइए। समाजवादी पार्टी ने थोड़े कहा है कि आपने जो खुद नोटिफिकेशन लाए थे उसमें अपनी मनमर्जी से परिवर्तन कर दीजिए। छात्र तो यही कह रहे हैं, देश भर की बड़ी बड़ी बातें करते हैं मोदी जी और योगी जी, 1 नेशन 1 इलेक्शन। अरे 1 एग्ज़ाम 1 डे 1 एग्ज़ाम करा नहीं पा रहे आप। एक दिन में एक एग्ज़ाम नहीं होगा। ये कोई दौड़ का एग्ज़ाम है क्या रोज़ रोज़ होगा? पैटर्न पेपर का पता लग जाता है। पेपर आसान और मुश्किल होते हैं, प्रतियोगी छात्र इनको समझते हैं। ये लोग पहले तो मनमर्जी करते हैं, बेईमानी करते हैं, और बाद में जब मामला पर फंस जाता है तो हमारे और जैसे और दूसरी पार्टियों पे आरोप लगाते हैं। इन प्रतियोगी छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है। लाठीचार्ज तो पराकाष्ठा है। मुख्यमंत्री को जब छात्रों ने तर्कपूर्ण बात कही तो खुद ही को स्वीकार कर लेना चाहिए। नियम की बात नहीं, कानून की बात नहीं, तर्क को नहीं मानेंगे और उसको दबाने के लिए लाठी का प्रयोग करोगे। इसके अलावा तानाशाही क्या होती है? यही तो तानाशाही है, यही तो मनमर्जी है, यही तो अहंकार है जिसमें डूबी हुई है मोदी और योगी दोनों की सरकार। तो छात्रों का यह आंदोलन, और एक तरफ इस आंदोलन को लेकर यह सियासी वार पलटवार आप देख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ धरना स्थल जहां पर छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं पर मौजूद है हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन। उन्हीं के पास आपको लेकर चलेंगे सीधे प्रयागराज और जरा जानते हैं मोहम्मद मोइन से कि अभी क्या स्थिति बनी हुई है, क्या कह रहे हैं अब छात्र। अब तो छात्रों के पक्ष में ऐसा लग रहा है जैसे पूरा विपक्षी इंडिया गठबंधन जो है वो साथ में आकर खड़ा हो गया है। वो सब निशाने पर योगी सरकार को ले रहे हैं। तो कहीं छात्र यहां पर राजनीति का मोहरा तो नहीं बनने जा रहे हैं मोहम्मद मोइन? छात्रों के आंदोलन को शुरू हुए 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन छात्र ना तो थके हैं, ना डरे हैं, ना पीछे हटने को तैयार है। उनका साफ तौर पर कहना है कि हम पीछे तभी हटेंगे, अपने आंदोलन को तभी वापस लेंगे जब लोक सेवा आयोग परीक्षा एक दिन में कराने का फैसला करेगा, इस बात का ऐलान कराएगा और साथ ही साथ करने की बात करेगा, उस बात का ऐलान करेगा। आज भी जो है प्रतियोगी छात्रों के साथ पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की बातचीत हुई, आज भी जो है लेकिन बातचीत बेनतीजा रही। इसके बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सचिव बाहर आए, उन्होंने प्रतियोगी छात्रों के साथ बातचीत की, लेकिन प्रतियोगी छात्रों पर कहना है कि हम कोई बात नहीं करेंगे। सियासत अपनी जगह है, लेकिन छात्रों उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। बताइए, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये आंदोलन तो साजिश है, इसमें समाजवादी पार्टी के लोग शामिल हैं। ये आंदोलन किसी पार्टी का नहीं है, ये आंदोलन आम छात्रों का, नौजवानों का, जो अपने घर से निकल करके सालों साल तैयारी करके वो चाहते हैं कि हमको एक नौकरी मिल जाए, चाहते हैं कि हम चाहे पीसीएस के थ्रू जा करके कहीं पूरा विपक्ष आप लोगों के आंदोलन को समर्थन कर, ऐसा कुछ नहीं। आपके आंदोलन से फल मिला है? ऐसा कुछ नहीं, कोई विपक्ष नहीं है, यहाँ सिर्फ विद्यार्थी है और ये विद्यार्थियों का आंदोलन है, कोई विपक्ष नहीं है। हमारी सिर्फ और सिर्फ मांग है, आयोग हमारी बात को सुने, सरकार हमारी बात को समझे। विद्यार्थी जब यहाँ आता है प्रयाग नगरी में एक बोझ लेकर आता है और आयोग हमें और दबाने की कोशिश कर रहा है, हम दबने वाले नहीं है। हम आयोग और अपनी मांगों को पूरा करें। घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया, थके नहीं है आप लोग? या तो हमको वहाँ शहीद होना है, या तो लोक सेवा आयोग के गेट पे शहीद होना है। आपको पता होगा हमको 72 घंटे के लिए लाकर जो डाल दिया गया था इसी आर को, पेपर जब लीक हुआ था तो इसी पेपर में हमको 72 घंटे से लाकर में डाल दिया गया था। हमारी सिर्फ एक मांग है, 1 डे 1 चेक, नो नॉर्मलाइजेशन। देखिए, जो छात्र है उनका कहना है कि जब आप एक दिन में चुनाव कराने की बात कर सकते हैं तो 5 लाख अभ्यर्थियों की परीक्षा क्यों नहीं कराते? अब मेरा ये पूछना है सीधे सरकार से कि आप 1 नेशन 1 इलेक्शन करा सकते हैं, 1 राशन कार्ड बना सकते हैं, 1 फ्यूचर 1 हेल्थ कार्ड बना सकते हैं, 1 डे 1 फिट एग्जामिनेशन क्यों नहीं हो सकता? इसमें केवल 6 लाख विद्यार्थी नहीं है, करोड़ों खाली की आवाज तो छात्रों का आंदोलन
लगातार तेज होता हुआ नजर आ रहा है। छात्र मानने को फिलहाल तैयार नजर नहीं आ एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।